गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज आदित्य शर्मा एंड वेलकम टू ट्रिपल ए मैथ्स अकेडमी। ट्रिपल ए मैथ्स अकेडमी देता है आपको बेस्ट सॉल्यूशन और करेक्ट सॉल्यूशन। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th सीबीएसई एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 क्या बता रही है। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 3.2 है, हमें आंसर राइट करना है। फर्स्ट पॉइंट बता रखा है आपको, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर इनके सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ एंड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन एनी पॉइंट ऑफ द। तो ये क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन आपके ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसमें क्या पूछा था, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन इन द क्राइटेरिया। मतलब जो दो लाइन होती है, एक तो खड़ी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, खड़ी वाली को बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो टेढ़ी होती है, जो लाइन ऐसे रहती है उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, जो लाइन ऐसे रहती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो हमारे पास दो लाइन होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइंस। थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइट क्या इंटरसेक्ट होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। ये देखो इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटती है एक दूसरे को। तो देखते हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो कर पा रहा हूँ, सेकंड पॉइंट था व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लेंस। कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट। कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट। मैं बताया नहीं था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार डब्बे बताए थे मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये हो गया, इसके अंदर आएगा आपका आंसर क्वाड्रेंट। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। राइट द नेम ऑफ द पोजीशन वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, चलो ये भी देख लेते हैं। जो करेंगे आंसर वो डायग्राम के थ्रू करेंगे। ये वाई एक्सिस आ गई, ये एक्स एक्सिस आ गई। लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को, इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो आपके क्वेश्चन का पॉइंट का आंसर क्या हो गया, ओरिजिन। तो आपके एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को समझ जाओ आप क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब तो करना है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। बाई सेकंड पॉइंट में आएगा मजा। क्वेश्चन ये है करने का, सी फिगर 13.14 एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, चलो ये भी दिखा देते हैं आपको। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी मतलब इसकी कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। पॉइंट में क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, और फिगर नंबर 13.3.14 कोऑर्डिनेट ऑफ बी कहाँ पे। पहले तो ऐसे को बी कहाँ पे, इसके अंदर ये रहा भाई बी, क्या ये रहा भाई बी मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं पहले कौन सा नंबर आता है, पहले एक्स का नंबर आता है फिर वाई का नंबर आता है। एक्स और वाई क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं इसके। तो एक्स की वैल्यू लिखते हैं -5, -2 -5, 2 ब्रैकेट में बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -5, 2। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। मैं आपको एक साथ सारे सॉल्यूशन शो कर दूंगा, एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी वाला कोऑर्डिनेट। अब जैसे देखो सी का कोऑर्डिनेट, सी कहाँ पे, ये रहा भाई सी। एक्स की वैल्यू क्या है, ये 5, वाई की वैल्यू क्या है, -5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5, -5। सेकंड का ये आंसर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब हमें ये बताने हैं अल्फ़ाबेट्स की कौन से वेरिएबल, मतलब कौन सा नंबर है, मतलब जो भी ABCD कौन सा है। अब ऐसे देखो जो लाइन -3 पे हो और -5 है, -3 -5 किसके कोऑर्डिनेट है, ये हमें ऐसे पूछा किसके कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट ई के हैं, क्योंकि एक्स -3 था
जो पहले नंबर आता है वो x का रहता है, जो दूसरा आता है वो y का रहता है। तो -3 -5 किसके कोऑर्डिनेट है? ई के। थर्ड का आपका आंसर है ई। अब देखते हैं फोर्थ, द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट -2, -4। अब ऐसे देखो, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे -4। x एक्सिस पे 2 पॉजिटिव, y एक्सिस पे ये देखो x एक्सिस पे 2, y एक्सिस से -4। कोऑर्डिनेट क्या है? g। ये g के कोऑर्डिनेट है। तो आपके फोर्थ पॉइंट का आंसर होता है जी। अब देखते हैं फिफ्थ, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा मतलब ये तो आंसर होता है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं आपके 9th क्लास के अंदर। व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट, और कुछ नहीं, सेट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट है। एब्सिसा एक्स एक्सिस को बोलते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट रखो। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी मतलब एक्स की वैल्यू क्या है पॉइंट डी पे, ये देख लेते हैं भाई। एक्स की वैल्यू क्या है? पॉइंट डी, पॉइंट डी, पॉइंट डी, पॉइंट डी। ये रहा पॉइंट डी, एक्स एक्सिस कहाँ पे? ये रही। तो एब्सिसा कितनी है? पॉजिटिव 6। मैं भी ये चिंता मत करो, सर जी बताएंगे। नहीं सर जी कहाँ पे यार, तुम्हारी उम्र को। अब देखते हैं द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच कहाँ पे? अरे भाई एच कहाँ पे? ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। एच ये रहा, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस कहाँ पे? ये रही। इसका ऑर्डिनेट क्या है? -3। अब बढ़ते हैं आगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट एल के? पॉइंट एल ये एच, ये ई, ये भाई एल कहाँ पे गया? ये देखो, अब आपको ऐसे बता दिए सिर्फ 5 है। लाइन वाइड तो है ही नहीं भाई, लाइन वाइड तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे? मैंने बताया था वाई एक्सिस पे क्या? वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 रहती है और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 रहती है। तो यहाँ पे ओनली वाई पे है, तो क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट? 0,5। देख लेना, अभी सॉल्यूशन दिखाऊंगा, डाउट मत लेना। कैसे 0 कैसे है? वाई पे दे रखा है 5, एक्स की वैल्यू क्या होगी? वाई एक्सिस पे 0 होगी, तो 0,5। 0 पहले कैसे है? एक्स एक्सिस वैल्यू पहले आती है और वाई एक्सिस के बाद में, तो इसके कोऑर्डिनेट होगी 0,5। अब बढ़ते हैं आगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। अब एम कहाँ पे है भाई? एम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, ये रहा एम। इसके कोऑर्डिनेट क्या है भाई? इसको देख के ऐसे मत कर देना सर, इसके कोऑर्डिनेट तो -3 और -5। नहीं, इसके कोऑर्डिनेट -3 और -5 नहीं है। कोऑर्डिनेट होगा -3,0। अब इसके अंदर 0। एक्स एक्सिस है भाई, एक्स एक्सिस भी ये डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट लग रहा है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 रहती है, इतना क्लियर है। तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स मतलब ये लिखना है हमें, एक्स की वाई की वैल्यू, सीधी सी बात है। तो क्या हो गई? -3,0। वाई एक्सिस की वैल्यू 0 हो गई। अब देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी -5,2। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी 5, -5। सेम टू सेम बताया था मैंने भी। द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। कौन से नंबर पे इनका कोऑर्डिनेट्स का नंबर वो क्या है? सिंबल ई। बताया था मैंने, एक एक चीज बताई थी। द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट 2, -4। कहाँ पे आइडेंटिफाइड है? ये पॉइंट जी पे। कौन से पॉइंट पे? जी पे। अब द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा कितनी पॉइंट डी की? 6। मैंने बताया था, ये भी डाउट है मत लेना, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं है अभी तक। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इजकल टू -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल 0, -5। क्योंकि ये वाई एक्सिस पे था एल, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या थी? 0 थी। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगी, सीधी सी बात है। तो 0,5। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये मैंने छुपा दिया है। इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ। पहले एक बार वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करना, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। हमें क्या पूछा था? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -3,0। तो आपके इसका आंसर होएगा -3,0। देख लेना चाहे से गूगल कुछ भी कर लेना भाई, गलत नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी क्या? थैंक यू।
ट्रिपल मैथ्स एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ये मेरी तरफ से है भाई, थैंक यू टू ऑल फॉर विजिटिंग ट्रिपल मैथ्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक ही चीज़ करनी है, कुछ नहीं करना भाई, एक ही तो चीज़ करनी है, वो भी मैंने बताई थी भी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास वीडियोस आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।